सर्वत्रानवधानस्य न किंचिद वासना हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना के न जायते। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है। वासना से ही इच्छाएं पैदा होती हैं तथा इच्छाएं अनंत हैं, वे कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त ही रहता है। सिकंदर संसार विजय प्राप्त करके भी अतृप्त ही मरा। बड़े से बड़े पूंजीपति भी अतृप्त मरते हैं, किंतु जिसकी वासना नष्ट हो गई है वह जो कुछ है उसी में तृप्त है, न हो तो भी तृप्त है। बुद्ध राजकुमार होकर भी तृप्त नहीं थे, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर वासना रहित होकर तृप्त हो गए। जिसमें वासना है वह हमेशा व्यवधानों में ही उलझा रहता है, उसको समाधान मिलता ही नहीं। जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त हो जाता है। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है। वह शांत हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह पूर्ण हो जाता है। क्षुद्र को पकड़ने वाला उसी से बंध जाता है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जानन नपि न जानाति, पश्यन नपि न पश्यति, ब्रुवन नपि न च ब्रूते, कोन्यो निर्वासना धृते। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी के जानने, देखने तथा बोलने में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार तथा वासना से ग्रस्त होता है। वह अपने ही स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिससे उसके जानने, देखने तथा बोलने में संकीर्णता होती है, उदारता नहीं होती। वह अहंकारवश जिसे नहीं जानता है उसके भी जानने का दावा करता है। जिसे वह नहीं देखता उसके भी देखने का दम भरता है। आत्मा और परमात्मा को उसने न जाना है न देखा है, किंतु इनकी सत्यता की रोज दुहाई देता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है। तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक में जाओगे, इत्यादि बातें निरंतर कहता रहता है। जबकि ज्ञानी सब कुछ जान लेता है, फिर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। वह बोलता भी है तो भी उसमें दुराग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना एवं अहंकार रहित है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अष्टावक्र आगे कहते हैं, भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः सशोभते, भावेषु गलिता यस्य शोभना शोभना मति। जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। जीवन एक त्रिवेणी है जिसमें गंगा और यमुना तो प्रकट हैं, किंतु तीसरी सरस्वती गुप्त है। जीवन में भी शरीर और मन तो प्रकट हैं, किंतु चेतना गुप्त है। अज्ञानी शरीर और मन को ही जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना को भी जानता है।
जो मन के तल पर ही जीते हैं, उन्होंने सृष्टि को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इस विभाजन के कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को भी जान लेता है जिससे समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं तथा एकत्व का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा गया है। भेद मात्र ज्ञान के कारण है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, संसार, परमात्मा और ब्रह्म, सुख दुख और आनंद, राग विराग और वीतराग, दुर्जन सज्जन और जीवन मुक्त, साधु असाधु और संत इत्यादि में प्रथम 2 शब्द मन की ही व्याख्या है। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है। वह हमेशा भेद ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है। लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभन अशोभन, राजा रंक, त्याग और ग्रहण, हिंसा और अहिंसा इत्यादि में भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर वह बुरा कह देता है। किंतु ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी ही समत्व बुद्धि वाला होता है। यह तीसरा शब्द समत्व बुद्धि का ही उदाहरण है, जो भारत की सर्वोपरि खोज है। जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सके वे मानसिक धरातल पर ही हैं। अस्तित्वगत ज्ञान का उन्हें कुछ पता नहीं, ऐसे धर्माचरण को ही अधिक महत्व देते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है, जिसकी कोई वासना नहीं, अहंकार नहीं, फलाकांक्षा नहीं, ऐसा ज्ञानी चाहे भिखारी हो अथवा भूपति सर्वत्र शोभायमान होता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन, पद, मान, सम्मान आदि से नहीं आकी जाती, उसके निजी गुणों से आकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह क्षुद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्व स्वाच्छंद्यम, क्व संकोचः, क्व वा तत्त्व विनिश्चयः, निर्व्याजार्जव भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहां स्वच्छंदता है, कहां संकोच है और कहां उसे तत्व का निश्चय है। जो योगी ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया है, वह निष्कपट, सरल तथा यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच तथा तत्व का निश्चय जैसी कोई धारणा नहीं होती। वह स्वयं इन सबसे पार अस्तित्व के साथ ही जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम, संयम होता है। वह मानस तल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार हो जाता है। यही उसका विवेक है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आत्म विश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्तिना अंतर्यदनुभूयते तत्कथम कस्य कथ्यते। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, इच्छा रहित तथा शोक रहित हो जाता है। इस स्थिति में जो विश्राम करके स्थित है, जो इसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभवों से सर्वदा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुनने वाला उस स्थिति में नहीं पहुंचा, उसे ये अनुभव नहीं हुए हैं।
इसलिए उसे समझना मुश्किल है। ऐसे अनुभव प्रमाणों, तर्कों आदि से भी सिद्ध नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार 10 वर्ष के बच्चे को रमण सुख नहीं समझाया जा सकता, किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, अंधे को सफेद, लाल, हरा आदि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, उसी प्रकार आत्म सुख को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभूति होती है। इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब गिर जाती हैं। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर एक क्षण में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है एवं नए ही संसार में उसका प्रवेश होता है, जिसे न उसने पहले कभी देखा है, न सुना है, न जाना है। इस स्थिति में गुरु का सानिध्य न हो तो वह पागल भी हो सकता है। उसका इलाज भी कुछ नहीं है, वह उसकी मस्ती में पागल है। संसार के लिए पागल होने से ईश्वर के लिए पागल होना बेहतर है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्य अवस्था में ही होता है। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में विषय नहीं होता, विषय होने पर ध्यान नहीं है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है। ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। अक्रिया ही ध्यान है। अष्टावक्र की सारी देशना अक्रिया पर ही है। इसी में होता है ज्ञान, बोध और जागरण। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति स्वयं को आत्मवत अनुभव करता है। वह ब्रह्म को जान लेता है, इसलिए ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण एक उपलब्धि है, उसमें नम्रता आ जाती है, अहंकार वासना लुप्त हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाता है। पुराने की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज कहते हैं। शरीर का जन्म मां ने दिया तथा आत्मा का जन्म गुरु देता है। वह शूद्र को ब्राह्मण बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है, यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है संन्यास, तथा अंतिम फल है आत्मानुभूति। यहां पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। अष्टावक्र कहते हैं, सुप्तोपि न सुषुप्तौ च, स्वप्नेपि शयितो न च, जागरेपि न जागरति, धीरस्तृप्तः पदे पदे। जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है और न स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं, किंतु अज्ञानी जब स्वप्नावस्था में होता है तो अपने को भूल जाता है। वह स्वप्न में ही खो जाता है, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। सुषुप्ति में वह गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं। उसे न संसार का भान रहता है न स्वयं का, किंतु ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है। वह स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है। स्वप्न में भी उसे भान रहता है कि वह सोया हुआ है तथा स्वप्न देख रहा है। इसी प्रकार सुषुप्ति में भी वह जागा हुआ रहता है। सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। योगी ही जागा हुआ होने से इसका अनुभव करता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वह सर्वदा आत्मा में लीन होने के कारण
बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह जागा हुआ भी नहीं है। वह जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानी ही सर्वदा तृप्त है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञः सचिंतोपि निश्चिंता सेन्द्रियोपि निरिंद्रियः सबुद्धिरपि निर्बुद्धिः साहंकारो अहंकृति। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है, तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त तो होता है, किंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वह इंद्रियों सहित है, सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श ज्ञान, देखना, सब जैसे कि तैसा होता है। किंतु ज्ञानी की वासना न होने से वह उनमें आसक्त नहीं होता, उनमें प्रभावित नहीं होता। वह इंद्रियों का उपयोग आवश्यकता होने पर करेगा, वासना के कारण नहीं करेगा। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करेगा, किंतु वह जैसा चाहे वैसा ही उपयोग करेगा। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक न होगी। ज्ञानी आवश्यकता होने पर अहंकार का भी उपयोग करेगा, विनम्रता का भी उपयोग करेगा, किंतु उनका दास नहीं बनेगा, कर्ता नहीं साक्षी होकर रहेगा। ज्ञानी सृष्टि के नियमों में न बाधा डालते हैं न सहयोग करते हैं। जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न सुखी न चवा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्षुर न वा मुक्तो न किंचन चकिंचन। ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न संग युक्त, न मोक्षु है न मुक्त, न किंचन है न किंचन। ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार की होती है। वह समत्व बुद्धि वाला होता है, सदा एक रस रहता है, कोई विकार नहीं आता उसमें, सर्वदा उसकी शांति बनी रहती है। घड़ी के पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति को नहीं छूता। बुद्ध ने भी यही कहा कि वीणा के तार न अधिक ढीले हों न अधिक कसे हों, तभी तो संगीत निकलता है। अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते हैं। ज्ञान अति में नहीं समत्व में है, एक रस्ता में है। अहंकारी अतियों में आनंद लेता है। ज्ञानी उस नट की भांति है जो अतियों के बीच संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान टिकाए हुए चलता है। इसलिए कहा है कि धर्म कृपाण की धार पर चलने के समान है। थोड़ा सा भी झुकाव एक और हुआ कि सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। उपनिषदों में भी कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। क्षुरे की धार है यह पथ, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो कटने का भय है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी न सुखी है न दुखी है, न संगयुक्त है न विरक्त है, न मुमुक्षु है न ही मुक्त है। वह ऐसा भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परम ज्ञानी हूं। ऐसा नहीं मानता वह कि मैं नगण्य हूं, उपेक्षित हूं, मैं परम ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं, अन्यों से ऊंचा हूं। वह सदा समस्थिति में रहता है, जो है उसी में संतुष्ट है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, विक्षेपेपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान जाड्येपि न जड़ो धन्यः पांडित्येपि न पंडितः। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। जो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण समस्थिति को उपलब्ध हो गया, वह विक्षेपों को भी सहन कर लेता है, उनसे विक्षिप्त नहीं होता। वह समाधि में रहने वाला है, किंतु समाधि वाला नहीं है।
जो समाधि का निरंतर अभ्यास करता है वह नेताओं उद्यमियों जैसी भागदौड़ नहीं करता, इसलिए जड़वत ज्ञात होता है, किंतु वह जड़ नहीं, पूर्ण चैतन्य है, जागरूक है। उसमें पांडित्य तो है, पूर्ण ज्ञान है, किंतु अन्य पंडितों जैसा न उसमें अहंकार है, न पांडित्य प्रदर्शन की भावना ही है। वह तर्क वितर्क में विश्वास न करके ज्ञान को सहज एवं स्वाभाविक रूप से जैसा है, जैसा उसने जाना है, उसे प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।